अक्सर खाना खाने के बाद दिल करता है कि कुछ मुंह मीठा किया जाए। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ दिल्ली के जायके में ठंडा ठंडा मीठा मीठा क्रीमी डिज़र्ट, जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। ये बनता ही इतना मज़े का है कि हर कोई इसको खाना पसंद करता है। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दिल्ली के जायके को। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें, आज रेसिपी बनने जा रही है दहली के जायके में क्रीमी क्रीमी मीठा मीठा डेजर्ट की। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। सबसे पहले हम जेली बनाएंगे ताकि ये सेट हो जाए ठंडी होकर। तो सबसे पहले हमने बनाना जेली शामिल करी एक प्याली में, और एक प्याली में हमने स्ट्रॉबेरी जेली शामिल करी। अब हम इसमें गर्म पानी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा गर्म पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। स्पून से स्टेयर करेंगे ताकि इसके तमाम लम्स मिक्स हो जाए अच्छी तरह। फिर हम इसको काउंटर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जेली सेट होने तक के लिए। पतीली में हम सबसे पहले दूध शामिल करेंगे। मैं 1.5 किलो का कस्टर्ड बना रही हूँ, तो सबसे पहले हमने 1 किलो दूध शामिल किया। उसके बाद हमने ये आधा लीटर और मज़ीद इसमें दूध शामिल किया है। 1.5 लीटर दूध ले लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची शामिल करो। आप चाहें तो साबुत इलायची भी ले सकते हैं। चीनी मैंने इसमें 1.5 कप शामिल करी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। इतनी चीनी दूध में डिज़ोल्व हो रही है तो इतने हम कस्टर्ड को घोल लेते हैं। तो मैंने 6 टेबल स्पून कस्टर्ड लिया है। जो चावल खाने के चमचे होते हैं ना, तो वो 6 चमचे मैंने टेबल स्पून ले लिए हैं। ये मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड लिया। आप कोई सा भी कस्टर्ड ले सकते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल के इसको घोल लूँगी। अच्छी तरह घोलेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। कस्टर्ड हमने घोला था प्याली में, वो पहले स्पून से हम स्टेयर कर लेंगे ताकि प्याली में नीचे कस्टर्ड बैठ ना गया हो। अब वो हम थोड़ा थोड़ा करके पतीली में शामिल करते रहेंगे और इस तरह स्पून से स्टेयर करते रहेंगे ताकि कस्टर्ड नीचे लगे नहीं। चमचा हमने मुस्तकिल चलाते रहना है। कस्टर्ड को मैं इस तरह मुस्तकिल स्पून से 10 से 12 मिनट तक चलाती रहूँगी। स्लो फ्लेम पर इस तरह पकाती रहूँगी। जितना कस्टर्ड को आप पकाएंगे उतना आपका कस्टर्ड मज़ेदार बनेगा, क्योंकि जब आप लोग कस्टर्ड डालते हैं तो फ़ौरन कस्टर्ड डालते ही कस्टर्ड थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो आप लोग समझते हैं कि कस्टर्ड रेडी हो गया है। नहीं, इसको आपने स्लो फ्लेम तक तकरीबन 10 से 12 या 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाते रहना। इससे कस्टर्ड का कच्चापन दूर होगा। तो आप लोग याद रख लें कि इस तरह आप लोग पकाएंगे तो आप कभी इंशाल्लाह ताला मेरी तरह कस्टर्ड देखें इस तरह मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो चलें, देखिए मैं आपको थिकनेस इसकी चेक कराई थी। इतना थिक देखिए ये हो गया, और कस्टर्ड भी देखिए कितना अच्छा फ्लफी सा बन गया है। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया। हम ठंडा करने के लिए हमने कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए काउंटर पर छोड़ दिया है। पहले हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे कस्टर्ड को। जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर हम उसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो चलिए, इतने मैं आपको लवाजमात दिखा दूँ जो हम कस्टर्ड में शामिल करेंगे। देखिए जेलियाँ सेट हो गई हैं। अब मैंने ये फ्रेश क्रीम ली है। इस फ्रेश क्रीम में मैं ये अंगूर शामिल कर दूंगी। अच्छा, फल आप जो आपके पास अवेलेबल हो, जो सीज़न में अवेलेबल हो, आप वो फल शामिल कर सकते हैं। मैं केले और अंगूर इसमें शामिल कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम में मैंने अंगूर और केले शामिल कर दिए हैं। मैंने 4 to 5 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ली थी। अच्छा, जो मैंने अभी अंगूर और केले बचा हैं, ये जो प्याजी में बचा है ना, इनको भी मैं सब शामिल कर दूंगी क्योंकि मुझे ये कम लगे थे। मैंने मज़ीद और इसमें केले और अंगूर शामिल कर दिए थे। कस्टर्ड ठंडा हो गया है। आप देख रहे हैं मैं विक्स की मदद से इसको मिला रही थी ताकि जो पापड़ी बन जाती है ना, वो ना बने। तो वो मेरी इसलिए नहीं बनी थी वैसे भी, क्योंकि मैंने जब ये चूल्हे पे से उतारा था मुस्तकिल, इसको जब मैंने ठंडा किया तो विक्स की मदद से ही मैं इसको हिलाती रही थी ताकि कोई पापड़ी ना बने। अब ये देखिए हम क्रीम वाले तमाम फ्रूट इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप लोग लाजमी क्रीम डालिएगा, इससे कस्टर्ड में बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। अब मैंने तमाम क्रीमी फ्रूट इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूंगी तमाम फ्रूट को कस्टर्ड में। कस्टर्ड को हम डिश आउट कर लेंगे। इस तरह हम अपनी सर्विंग डिश में कस्टर्ड को निकाल लेंगे। आप देखिए माशाल्लाह से कितना क्रीमी टेक्सचर आया है क्रीम डालने से। अब हम कस्टर्ड निकाल लेंगे डिश में अपने, और फिर जो हम लवाजमत हमने आपको दिखाए थे वो हम इसमें शामिल करते रहेंगे, डेकोरेट करते रहेंगे। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, देखते रहिए। और प्लीज़ मेरे नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी रेसिपी को बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिल्ली के जायके को देखिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली में। इस तरह मैं आपको यमी यमी डिश लेकर आती रहूँगी मज़ेदार, और मेरे चैनल पर मौजूद भी हैं। और आगे मज़ीद आपको इंशाल्लाह ताला इसी तरह मज़े की रेसिपी देखने को मिलेगी। तो चले, अब हम शामिल कर देते हैं रेड ग्रीन जेली इसमें अपने कस्टर्ड के ऊपर डेकोरेट करते हैं। फिर हमने इसमें पिस्ते बादाम से इसको गार्निश कर दिया है।
जो जो चीज़ें आपके पास हो मौजूद आप उसमें वो शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से कुछ भी बाय करें। अच्छा, इसके बाद मैंने कप केक जो आपको दिखाया था ना, उसका मैंने चूरा करके इसका कप केक को इसमें शामिल कर दिया है। तो देखिए हमारी क्या परफेक्ट डिश बनकर तैयार हो गई है। ज़बरदस्त सी डिश हमारी रेडी हो गई है। आप लोग ज़रूर बनाइए। मैंने कस्टर्ड की रेडी कर ली है, जो लवाजमात थे वो मैंने डेकोरेट कर दिए हैं। जो भी आपके पास हो आप वो इसमें शामिल करते रहिए स्वीट डिश में, क्योंकि कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो इसीलिए जितना कुछ आप इसमें डालते रहेंगे उतना आपकी डिश मज़ीद मज़े से मज़े की होती रहेगी। इस माशाल्लाह से यमी यमी डिश के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। कभी स्वीट डिश की, तो कभी नमकीन डिश, तो कभी फ्राई आइटम, तो कभी कोई स्नैक्स की चीज़ें लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।